पेयर के नीचे जाके फर्टाइल नहीं होते, या अगर फर्टाइल एग्स थे तो वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और आपका सीजन भी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों आज हमने बात करनी है फॉस्टरिंग के ऊपर कि फॉस्टरिंग का नाम आते ही दो अप्रोचेज आती हैं जी, फॉस्टरिंग एथिकल है या अनएथिकल है। तो इस पे तो अगर डिटेल से बात की जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है कि फॉस्टरिंग कैसे करवानी चाहिए, कब करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो के अंदर जो है वो कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर आपके साथ कर लेता हूँ कि मैं फॉस्टरिंग किस तरह से करवाता हूँ, क्यों करवाता हूँ, कैसे करवाता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं जी कि फॉस्टरिंग जो एथिकली जो है वो हमें किस टाइम पे करवानी चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है कि कुछ पेयर्स हमारे जो नए पेयर्स हों या समटाइम पुराने पेयर्स भी, उनमें कोई इशू आ जाता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो जैसे कोई फीमेल स्ट्रेस में चली गई है, उसने एग्स ले किए हुए हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम उस एग्स को हमारे पास कोई बैकएंड पे प्लान नहीं है, कोई फॉस्टर पेयर नहीं है जहाँ पे हम उन एग्स को शिफ्ट कर सकें और उनको सरवाइव करवा सकें, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो एग्स जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगे और हम एक क्लच से महरूम हो जाएंगे। तो इस चीज से बचने के लिए समटाइम ऐसा होता है कि फीमेल सही इंक्यूबेट नहीं कर रही है, नया पेयर होता है, उसके अंदाजा नहीं होता। तो कुछ ना कुछ यानी कि बैकएंड के तौर के ऊपर हमारे पास फॉस्टर पेयर होना चाहिए जिसमें हम क्या कर सकें कि अपनी जो ब्रीड आ रही है उसको बचा सकें। और लेकिन इसमें दूसरी तरफ अगर हम तस्वीर का रुख देखें तो ऐसा भी नहीं करना कि हम क्या कहते हैं कि एक ही पेयर से 6 क्लच लेने शुरू कर दें फॉस्टर करवा के। तो मैं समझता हूं कि ये भी अनएथिकल। तो दोस्तों हमने इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिस से बचना है कि हम सिर्फ अपने सेक के लिए या बहुत ज्यादा ब्रीड लेने के लिए बर्ड के ऊपर जुल्म ना करें और एथिकली जो वे है बैकएंड के तौर पे फॉस्टर्स को रखें और बैकएंड के तौर पर ही फॉस्टरिंग करवाएं। अब दोस्तों हम आ जाते हैं इस तरफ कि जब हम फॉस्टरिंग करवा रहे हों तो उसमें हमने किन बातों का ख्याल रखना है। तो यहाँ पर एक बात का जिक्र करना बड़ा जरूरी है कि फॉस्टरिंग करवाते हुए आपने पेरेंटल पेयर जिसके आप एग्स फॉस्टर करना चाहते हैं और फॉस्टर पेयर जिसके नीचे आप एग्स फॉस्टर करना चाहते हैं, उन दोनों पेयर्स का आपको बिहेवियर पता होना चाहिए। अब इसकी वजह क्या है, अमूमन जिक्र होता है, हम सुनते हैं अक्सर लोग ये इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं जी कि हमने एग्स फॉस्टर किए हैं, लेकिन फॉस्टर करने के कुछ दिनों के बाद वो एग्स या तो खराब होना शुरू हो जाते हैं या फर्टाइल ही नहीं होते। अब सोचने की बात ये है कि हमारा पेयर हमें 100% श्योर है कि वो मेल फर्टाइल भी है, ठीक है, फर्टिलिटी भी हमने देखी होती है, लेकिन इसकी क्या वजह बनती है कि वो फॉस्टर पेयर के नीचे जाके फर्टाइल नहीं होते, या अगर फर्टाइल एग्स थे तो वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दोस्तों जो एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो जाती है वो क्या होती है कि हम जब एग्स जो जिस पेयर के एग्स हम फॉस्टर करना चाहते हैं वो फीमेल, उसका बिहेवियर ये होता है कि वो फर्स्ट एग से इंक्यूबेशन स्टार्ट कर देती है, जबकि ऑन अदर हैंड अगर हम देखें तो वो फीमेल जिसके नीचे हम फॉस्टर कर रहे हैं एग्स को, वो अपने एग्स तमाम एग्स कंप्लीट होने के बाद उनको इंक्यूबेट करना शुरू करती है। तो ये जो बिहेवियरल डिफरेंस है, दोनों पेयर्स के बिहेवियर के अंदर डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से एग्स खराब हो जाते हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है फॉस्टरिंग करते हुए हम इस बात का ख्याल रखें कि जो हमारा प्राइम पेयर है जिसके एग्स हमने फॉस्टर करने हैं और जो हमारा फॉस्टर पेयर है जिसके नीचे हमने एग्स फॉस्टर करने हैं, उन दोनों का बिहेवियर इंक्यूबेशन के हवाले से सेम हो, ताकि हमारे एग्स टाइमली फर्टाइल भी हों और टाइमली हैचिंग भी हो और हम जो ब्रीड को सिक्योर करना चाह रहे हैं हम वो सिक्योर भी कर सकें। तो दोस्तों ये छोटी सी टिप थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टिप से फायदा होगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये टिप आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल रही, और मजीद किसी टॉपिक पे अगर आप हमारी राय और हमारा एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। हम इंशाल्लाह उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि आपके साथ वीडियो बना के शेयर की जाए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।